अशरफ गांव का एक बस ड्राइवर था, लेकिन वो बहुत ही पागल और जिद्दी इंसान था। गांव के सभी लोग उससे वाकिफ थे, क्योंकि अशरफ शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे में ही गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलाता था। गांव में हर कोई उसके बारे में बात करता। बच्चे भी जब खेलते तो उसकी नकल उतारते। देखो, मैं अशरफ बस ड्राइवर हूं, शराब पीकर गाड़ी भगा रहा हूं। बड़े उन्हें डांट कर कहते, खबरदार, उसकी आदतों की नकल न करो, वो तो सबके लिए खतरा है। कई बार गांव के बुजुर्ग, पढ़े लिखे नौजवान, यहाँ तक कि औरतें भी उसे समझाती, अशरफ, शराब पीना वैसे ही गलत है, लेकिन पीकर गाड़ी चलाना और भी खतरनाक है। तुम जानते हो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर बस में दर्जनों लोग बैठे हों और खुदा न करे हादसा हो जाए तो तुम्हें मालूम है कितनी जिंदगियां जाया हो सकती हैं। लेकिन अशरफ हर बार तंजिया कह कहा लगाता और अपनी लाल आंखों के साथ गुरूर भरे लहजे में कहता, अरे मरने से कौन डरता है, एक दिन सबको मरना ही है और मेरी मर्जी है मैं गाड़ी कैसे भी चलाऊं। तुम लोग कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मुझे सब आता है, मैं सबसे माहिर ड्राइवर हूं। गांव वाले सर झटक देते। वे जानते थे कि नशे के आदी को समझाना बेकार है, लेकिन उनके दिलों में हमेशा यह खौफ रहता कि न जाने किस दिन अशरफ किसी बड़े हादसे का सबब बन जाए। गांव के करीब ही एक छोटा सा बस स्टेशन था। रोज सुबह सवेरे लोग वहां जमा होते। कोई शहर काम पर जाता, कोई बाजार सौदा लेने, कोई अजीजो अकारिब से मिलने। दूसरी बसें वक्त पर आती, मुसाफिर उनमें बैठ जाते और रवाना हो जाती। अशरफ की बस भी वहीं खड़ी होती, एक पुरानी मगर ऊंची आवाज वाले हॉर्न और धुआं छोड़ने वाले इंजन के साथ। बस पर लिखा था, खुदा की हिफाजत, मगर गांव वाले आपस में कहते, ये तो खुदा की हिफाजत नहीं बल्कि खुदा की आजमाइश है। कुछ लोग बहुत मजबूर होते तो अशरफ की बस में बैठ जाते, मगर दिल ही दिल में दुआएं पढ़ते कि सही सलामत मंजिल तक पहुंच जाएं। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। शाम को आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी और अंधेरा ऐसा कि चिराग भी बुझते दिखाई दे रहे थे। सड़कों पर पानी जमा हो गया, जगह जगह छोटे छोटे तालाब बन गए। बारिश का शोर और बिजली की गड़गड़ाहट माहौल को खौफनाक बना रहे थे। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। बच्चे डर के मारे मां के पास छुप गए थे। लेकिन उस वक्त अशरफ अपनी बस में स्टेशन पर खड़ा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी, आंखें नशे से लाल थीं। वो मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था। बाजू में खड़ी दूसरी बसें जल्दी जल्दी मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गईं। लोग भागते हुए उनमें बैठ गए ताकि बारिश से बच सकें, मगर अशरफ की बस खाली रही। कोई उसके पास नहीं आया। अशरफ ने खुद से कहा, अभी सब गए हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ मेरी बस बचेगी। फिर सब लोग मजबूर होकर मेरे पास आएंगे। वो बारिश की जोरदार आवाज के बीच बोतल से एक और घूंट लेता और हंसता। लेकिन वक्त गुजरता रहा, बारिश और तेज हो गई, बिजलियां लगातार कड़कने लगीं और पूरा स्टेशन सुनसान हो गया। अब बस स्टेशन पर सिर्फ अशरफ की पुरानी खाली बस खड़ी थी। अशरफ ने बोतल नीचे रख दी, बस का इंजन धड़काया और कहा, चलो, अगर मुसाफिर नहीं आते तो क्या हुआ, मैं अकेला ही निकलता हूँ, बस तो चलानी ही है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज बारिश में सड़क पर ले आया। सड़क पर पानी जमा था। बस के टायर छपाक छपाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो स्पीड बढ़ाता, पानी उछलकर चारों तरफ बिखर जाता। हा हा हा, देखो दुनिया वालों, ये है अशरफ की ड्राइविंग। वो हंसता और हॉर्न बजाता। लेकिन चंद ही लम्हों बाद अचानक बस एक बड़े गड्ढे में धंस गई। टायर कीचड़ में फंस गए। अशरफ ने इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बस आगे न बढ़ी। बारिश लगातार बरस रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थीं और अशरफ अपनी खाली बस में तन्हा फंस गया था। उसने सर्द हवा के बीच सर को दोनों हाथों में थाम लिया। दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर आज इस बस में मुसाफिर होते तो सबकी जान खतरे में पड़ जाती, लोग डूब जाते या बिजली गिरने से मर जाते। ये सब मेरी वजह से होता। उसकी आंखों से पहली बार नशे की वजह से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी और खौफ की वजह से आंसू निकले। बारिश थमी नहीं थी।
ठंडी हवा के झोंके उसके भीगे हुए जिस्म को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। वो बस के दरवाजे पर खड़ा काफी देर सोचता रहा। अंदर जाने को जीना चाहता था। लगता था जैसे वो बस अब सजा की कैद खाना बन गई है, जो उसकी जिद, गुरूर और लापरवाही का मजाक उड़ा रही है। अशरफ ने थके कदमों के साथ गांव की तरफ चलना शुरू किया। पानी से भरी सड़क पर चलते हुए जूते कीचड़ में धंसते जा रहे थे। हर बार कदम उठाते तो एक छपाक की आवाज आती। बिजली की चमक जब कभी अंधेरे को चीरती तो अशरफ का चेहरा साफ नजर आता। आंखों में पछतावा, पेशानी पर शर्मिंदगी और होंठों पर कपकपाहट। उसे याद आया कि किस तरह गांव के लोगों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। चौधरी हबीब का कहना, बेटा ड्राइवर बनना इबादत है अगर नीयत अच्छी हो। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, अपनी जानें तुम्हारे हवाले करते हैं। ये शराब तुम्हें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएगी। मास्टर जी की नसीहत, अशरफ तुम्हारे वालिद ने अपने खून पसीने से ये रोजी कमाई। अगर वो जिंदा होते तो आज तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत रो पड़ते। लेकिन वो हर बार गुरूर में आकर सबकी बातें हंसकर टाल देता। बारिश में चलते चलते अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक छोटा सा खेत था जहां खड़ा कदीम बरगद का दरख्त बिजली की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। उसने दरख्त के नीचे बैठकर सर को घुटनों में छुपा लिया। आखिर मैंने ये सब क्यों किया? वो बड़बड़ाया। मैं समझता था कि मैं सबसे बहादुर हूं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं बुज़दिल निकला। मैं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए शराब पीता रहा। उसके जहन में एक और ख्याल आया, अगर आज वाकई बस में मुसाफिर होते तो उनमें बच्चे भी होते, औरतें भी, बूढ़े भी। एक पल की लापरवाही सबकी जिंदगी छीन लेती। मैं कातिल बन जाता। ये सोचते ही उसका दिल दहल गया। सुबह का सूरज बादलों को चीर कर निकला तो गांव के लोग हस्बे मामूल अपने खेतों की तरफ जाने लगे। बारिश की वजह से जमीन नर्म हो गई थी और हर तरफ पानी की नमी की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन लोग जब बस स्टेशन पहुंचे तो हैरान रह गए। अशरफ की बस वहीं खड़ी थी, आधी कीचड़ में धंस चुकी थी। इंजन खामोश, शीशे पर बारिश के कतरे और पहियों के इर्द गिर्द पानी जमी हुई कीचड़। चंद नौजवानों ने आवाज लगाई, अशरफ कहाँ है? रात को ये बस चलाने गया था। थोड़ी देर बाद वही अशरफ दिखाई दिया, भीगा हुआ, बिखरे बाल और आंखों के गिर्द नींद और रोने के निशान। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मजमा के सामने आ गया। उसने गांव वालों के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए, आवाज भराई हुई थी, भाइयों बहनों, आज मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूं। मैं पागल था जो समझता था कि शराब मुझे ताकत देती है, लेकिन कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि यह शराब मुझे मौत के दहाने तक ले आई। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अशरफ है जो कल तक गुरूर और जिद का पैकर था। अशरफ ने रोते हुए कहा, अगर कल रात मेरी बस में तुम में से कोई होता तो आज शायद जिंदा न होता। मैं तुम सबका कातिल बन सकता था। खामोशी छा गई। सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी और सबके दिलों को चीर रही थी। चौधरी हबीब आगे बढ़े और नरमी से बोले, बेटा अशरफ, तुमने गलती की थी, लेकिन गलती मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत है। अगर वाकई दिल से तौबा कर लो तो हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन याद रखो, अब कभी शराब के करीब ना जाना, वरना तुम्हारी जिंदगी फिर बर्बाद हो जाएगी। अशरफ ने रोते रोते कहा, मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी बस सिर्फ होशो हवास में चलाऊंगा ताकि लोग सुकून से मेरी बस में बैठ सके, ना कि खौफ से। उस दिन के बाद अशरफ ने वाकई शराब छोड़ दी। शुरू के दिन मुश्किल थे, कभी कभी उसका दिल बेचैन हो जाता, हाथ कांपने लगते, लेकिन गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। कोई उसे काम में मसरूफ रखता, कोई उसे कहानियां सुनाता, कोई दुआ देता। आहिस्ता आहिस्ता अशरफ बदलने लगा। उसकी बस फिर से सड़क पर आने लगी, लेकिन अब वो सबसे एहतियात से चलाने वाला ड्राइवर था। लोग खुशी खुशी उसकी बस में बैठने लगे। बच्चे भी उससे डरने के बजाय मुस्कुराकर हाथ हिलाते। कुछ महीनों बाद जब गांव के लोग किसी शादी में दूर के कस्बे गए तो सबने अशरफ की बस में सफर किया। रास्ते भर वो एहतियात से चलता रहा, हर मोड़ का हॉर्न बजाता,
पानी भरी सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता। लोग मुतमईन थे। वापसी पर एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अशरफ, आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम वाकई बदल गए हो। अब हम सब तुम पर भरोसा कर सकते हैं। अशरफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। सबक: नशे में ड्राइविंग सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि दर्जनों खानदानों की जिंदगियों को खतरे में डाल देती है। एक लम्हे की गफलत पूरी बस्ती के लिए अंधेरा बन सकती है। असल बहादुरी वही है जो अपनी कमजोरी पर काबू पाए